होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 यानी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी तारीफ़ें हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे और इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर तारीफ़ों के बारे में ही पूछा गया है। तो पहले तारीफ़ें समझ लेते हैं, उससे फिर आगे हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बेटा, कतारी कालिब। तो कतारी कालिब क्या होता है? कतारी कालिब जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कतारी कालिब ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कतार हो, उसे हम क्या कहते हैं, कतारी कालिब कहते हैं। ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कतार हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, कतारी कालिब कहलाता है। ठीक हो गया, ये हम मिसालें पढ़ते हैं अभी। दूसरा आपके पास क्या है, कालमी कालिब। कालमी कालिब क्या होता है हमारे पास, ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो, वो क्या कहलाता है आपके पास, कालमी कालिब कहलाता है आपके पास। ठीक है, कतारी कालिब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। कालमी कालिब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास एक कालिब है, ए बराबर है, हमने लिख लिया आपके पास 1 2। अब इसमें देखें सिर्फ क्या है, एक ही कतार है, तो ये क्या कहलाएगा, कतारी कालिब कहलाएगा। इसी तरह कोई और कालिब हम लिख लेते हैं, फर्ज करें बी बराबर है आपके पास, ये देखें 2 या 3, इसमें क्या है आपके पास सिर्फ एक ही कालिब है, तो ये क्या कहलाएगा, कालमी कालिब कहलाएगा आपके पास। ठीक है, अगर कोई एक और कालिब लिख लेते हैं, सी बराबर है, इसका सिर्फ देखें हमारे पास एक ही रुकन है आपके पास, इसमें क्या है, एक कतार है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कतारी कालिब भी कहेंगे। इसमें क्या है, सिर्फ एक कालिब है, तो इसको हम कालमी कालिब भी कहेंगे आपके पास। ठीक हो गया, तो कतारी कालिब जिसमें एक कतार हो, कालमी कालिब जिसमें एक ही कालिब हो। इससे आगे आपके पास क्या है, मुरब्बी कालिब। मुरब्बी कालिब क्या होता है आपके पास, मुरब्बी कालिब ऐसा कालिब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। यानी कतारों की तादाद बराबर हो किसके, कालमों की तादाद के। ठीक है, ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास, उसे हम क्या नाम देते हैं, मुरब्बी कालिब। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए कि यही हमने ले लिया, इसमें क्या आपके पास एक कतार है, एक कॉलम है, तो वो कौन सा है, मुरब्बी कालिब। इसी तरह हम आप और बात कर लेते हैं, आपके पास अगर डी बराबर है आपके पास एक कालिब है, इसमें 1 0 -2 1, इसमें देखें क्या है, दो कतारें हैं और दो क्या है आपके पास, कॉलम। दो कतारें दो कॉलम हैं, तो कतारों कॉलमों की तादाद बराबर है, तो ये कौन सा कालिब होगा आपके पास, मुरब्बी कालिब। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास मुस्ततीली कालिब। मुस्ततीली कालिब क्या होते हैं, ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। n क्या चीज है, ये कतारों की तादाद है, n क्या चीज है, ये कॉलमों की तादाद है। मुरब्बी कालिब में क्या होता है, कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर होती है, और मुस्ततीली कालिब में क्या होता है आपके पास, कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं होती। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर देखिए, इसको देख रहे हैं, इसमें एक कतार है और कॉलम कितने हैं, दो, इसमें बराबर है नहीं है, तो ये कौन सा है, मुस्ततीली। इसको अगर आप देखेंगे, इसमें देखें दो कतारें हैं और एक कॉलम है, तो ये भी कौन सा है आपके पास, मुस्ततीली कालिब है। ठीक है, तो इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, मुरब्बी जिसमें बराबर ना हो, वो क्या होगा आपके पास, मुस्ततीली कालिब होगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और हमारे पास तारीफ आ जाती है, वितरी कालिब की। वितरी कालिब क्या है, वितरी कालिब क्या होता है, एक ऐसा कालिब जिसमें वितरी अरकान में से, यानी वितरी अरकान में से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो। वितरी अरकान में से एक रुकन क्या हो, गैर सिफर हो, और बाकी सारे जो गैर वितरी अरकान हैं वो क्या होने चाहिए, वो सिफर होने चाहिए आपके पास। ठीक है, वितरी कालिब क्या है, ऐसा कालिब जिसके वितरी अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी गैर वितरी अरकान सारे के सारे क्या होने चाहिए, सिफर। अब बात यह है कि वितरी और गैर वितरी अरकान क्या होते हैं आपके पास, वो इसको अगर आप देखें, फर्ज करें हमारे पास कोई एक कालिब है ई, इसको हम देख लेते हैं, ये आपके पास एक कालिब है 2 0 0 1। इसमें देखें ये जो आपके पास लाइन है, ये जो लाइन आपके पास नजर आ रही है, इसको हम कहेंगे ये वितरी अरकान है। ये क्या है, वितरी अरकान है, और ये वाले जो बाकी हैं वो गैर वितरी हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, वितरी अरकान, और ये सारे क्या होंगे, गैर वितरी। तो ये सारे क्या होने चाहिए, सिफर, और इनमें से कम एक गैर सिफर होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये दोनों भी गैर सिफर हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो आपके पास, यहाँ सिफर लिख ले, फिर भी ये क्या बनेगा आपके पास,
वितरी कालिक बनेगा। यानी वितरी अरकान में से कम एक गैर सिफर होना चाहिए, मतलब सिफर के अलावा कोई और नंबर हो। तो ये क्या है, वितरी कालिक आपके पास, जिसमें वितरी अरकान में से कम एक रुकन क्या हो, गैर सिफर, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, सिफर होने चाहिए। अब इसी वितरी के आगे फिर आपके पास आ जाता है वहदानी कालिक। वहदानी कालिक क्या होता है, ये आपके पास असल में एक वितरी कालिक है। ये कौन सा कालिक है, एक वितरी कालिक है। ऐसा वितरी कालिक जिसके तमाम वितरी अरकान जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा वितरी कालिक जिसके तमाम वितरी अरकान क्या होंगे, एक होंगे, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वितरी कालिब यानी वहदानी कालिब कहलाएगा आपके पास। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई हमने एक कालिब लिख लिया, तो देखिए ये आपके पास 1 0 0 1, तो देखिए ये जो वितरी अरकान हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक हैं। ठीक है, अगर ये सारे के सारे एक हो तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, वहदानी कालिब कहलाता है आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास एक है स्केलर कालिब। स्केलर कालिब क्या होता है, स्केलर कालिब हम कहते हैं, ये भी आपके पास क्या है, एक वितरी कालिब है। कौन सा कालिब है, एक वितरी कालिब है। यानी ऐसा वितरी कालिब जिसके वितरी अरकान जो है वो एक जैसे हों, जिसके वितरी अरकान क्या हो, एक जैसे हों। वितरी अरकान क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसा वितरी कालिब जिसके तमाम वितरी अरकान क्या हो, एक जैसे हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास, स्केलर कालिब कहलाएगा। अब देखिए वैसे आपको नजर यहाँ भी आ रहा है, ये भी दोनों क्या है, एक जैसे, लेकिन क्या है, अगर एक आ जाए, दोनों क्या आ जाए एक, तो उसे हम कहेंगे वहदानी कहेंगे। अगर एक के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आपके पास आ जाता 2 2, तो ये क्या है आपके पास, स्केलर कालिब बन जाता। अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ भी 3 आ जाता, यहाँ भी 3 आ जाता, तो फिर भी ये क्या है, स्केलर। अगर एक आ जाए दोनों जगह पे तो उसे वहदानी कहेंगे। अगर एक के अलावा कोई भी नंबर आ जाए और दोनों क्या आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर कालिब का नाम देते हैं हम लोग। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी होते हैं आपके पास बहुत से, तो वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमने यहाँ तक। हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, उसमें आपके पास ये कुछ सवाल दिए गए हैं और इन सवालों के बारे में आपने बताना है कि कौन से कालिब हैं हमारे पास। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, ये a बराबर है 0 0 0 0। तो हम अभी तारीफ हमने पढ़ी थी, तो उसमें एक कालिब हम भूल गए थे, तो उसे कहते हैं सिफरी कालिब। तो सिफरी कालिब क्या होता है, जिसके तमाम अरकान क्या हो, सिफर हो, जिसके तमाम अरकान क्या हो, सिफर हो, उसे क्या नाम देंगे, सिफरी कालिब। तो सबसे पहले आप इसे देखें, इसके तमाम अरकान क्या है, सिफर है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, तो ये आपका कहलाएगा सिफरी कालिब। कौन सा कालिब है, सिफरी कालिब। इसी तरह इसको देखें, इसमें सिर्फ एक ही कतार है। कितनी कतार हैं, सिर्फ एक, तो इसे हम क्या नाम देंगे, ये कौन सा होगा आपके पास, ये असल में कतारी कालिब होगा आपके पास। अगर इसको देखें, इसमें सिर्फ क्या है आपके पास, एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, कालमी कालिब आपके पास। ठीक है, अच्छा इसे देखें, अभी हमने बात की थी कि देखें इसके गैर वितरी अरकान 0 हैं और वितरी अरकान क्या है इसमें मौजूद हैं, लेकिन वितरी अरकान क्या है, 1 के बराबर हैं। तो एक ऐसे कालिब को हमने क्या नाम दिया था, हमने कहा था कि ये वहदानी कालिब है, यानी ये वितरी कालिब की इकसाम है और ऐसा वितरी कालिब है जिसके वितरी अरकान क्या है, 1 के बराबर, तो इसे हम क्या नाम देंगे, वहदानी कालिब। और इसमें भी आप देखें, इसमें क्या है, इसका एक ही रुकून है और वो भी क्या है, सिफर है, तो इसे क्या नाम देंगे, हम सिफरी कालिब कहेंगे आपके पास। ठीक है, इसी तरह इस वाले को अगर आप देखें, इसमें क्या है, एक ही कॉलम है, तो ये कौन सा कालिब होगा आपके पास, कालमी कालिब होगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह इसमें देखें, तो इसमें आपके पास अगर देखें तो 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं, 2 कतारें और 3 कॉलम हैं। तो कतारों और कॉलमों की तादाद क्या है, बराबर नहीं है, तो ये कौन सा कालिब होगा आपके पास, ये मुस्ततीली कालिब होगा। कौन सा होगा आपके पास, मुस्ततीली कालिब आपके पास। इसी तरह इसमें देखें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, कालमी कालिब। और इसको भी हम मुस्ततीली कह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 कतारें हैं और 1 कॉलम है। इसको देखें, इसमें क्या है, 2 कतारें और 2 ही क्या है, कॉलम हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे आपके पास, मुरब्बी कालिब कहेंगे। इसमें देखें ये सेम वही नहीं आ गया आपके पास पहले वाला, ये देखिए डी,
तो देखिए वितरीय अर्कान 1 के बराबर है और गैर वितरीय क्या है आपके पास 0 है, तो इसे हम क्या नाम देंगे वहदानी कालिब। तो ये कौन सा होगा आपके पास वहदानी कालिब होगा। इसी तरह अगर इसको देखें आपके पास, इसमें देखिए 3 कतारें हैं आपके पास और 3 क्या है कॉलम है, तो कतारों और कॉलमों की तादाद क्या है बराबर, तो ये कौन सा कालिब बन जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मुरब्बी कालिब है। अगर इसको देखें तो इसमें क्या है सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है आपके पास कालमी कालिब है आपके पास। इसमें देखें इसके सारे अर्कान क्या है सिफर है, तो ये कौन सा कालिब होगा सिफरी कालिब होगा। और अगर वैसे देखें तो इसमें देखें 3 कतारें हैं और 2 क्या है कॉलम हैं, तो कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे मुस्ततीली कालिब भी कह सकते हैं। ये आपके पास ये सिफरी कालिब भी है और मुस्ततीली कालिब भी है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में देखें आपके पास ये आपके पास एक मुरब्बी कालिब है क्योंकि 2 कतारें हैं 2 कालिब कॉलम है आपके पास, लेकिन ये वितरी अरकान दोनों क्या हैं 4 हैं और गैर वितरी क्या है आपके पास सिफर है। तो मतलब वितरी अरकान एक जैसे हैं, तो जो एक जैसे अरकान वाला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं स्केलर नाम देते हैं। तो ये कौन सा कालिब है आपके पास स्केलर कालिब है। इसको देखें इसमें आपके पास क्या है 2 कतारें हैं 2 कॉलम है, तो ये मुरब्बी कालिब भी है, लेकिन इसके वितरी अरकान क्या है गैर वितरी अरकान सिफर हैं। तो गैर वितरी अरकान जब सिफर हो जाते हैं तो ये कौन सा बन जाता है आपके पास वितरी कालिब बन जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें देखें ये आपके पास 2 कतारें हैं 2 कॉलम है, तो मुरब्बी कालिब है, लेकिन मुरब्बी कालिब में गैर वितरी अरकान 0 है, लेकिन वितरी अरकान किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम वहदानी कालिब कहेंगे। इसको देखें आपके पास यहाँ क्या है 5 में से 3 गया कितने बचेंगे 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ भी 2 है, यानी यहाँ पर भी आपके पास समझे 2 है, यहाँ पर भी आपके पास समझे 2 है, और गैर वितरी अरकान क्या है सिफर हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे स्केलर कालिब कहेंगे, क्योंकि दोनों वितरी अरकान एक जैसे हैं और गैर वितरी क्या है सिफर हैं, तो ये क्या कहलाएगा स्केलर। डी में देखें आपके पास 2 कतारें हैं 2 कॉलम है, मुरब्बी कालिब है और गैर वितरी अरकान क्या हो गया सिफर, तो ये कौन सा कालिब बन गया वितरी कालिब बन गया आपके पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 सवाल हो गए। अब हम करते हैं इसका, अब देखते हैं हमारे पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में उसने कहा है कि इन कालिबों के मनफी कालिब मालूम करें, यानी कालिबों के क्या करने हैं आपने मनफी कालिब। तो मनफी कालिब क्या होते हैं कि हम क्या करें कालिब के अरकान की अलामत तब्दील कर दें, तो वो क्या बन जाते हैं मनफी कालिब बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक कालिब है, ठीक है, इसमें ये जमा का है ये नफी का, यानी जमा वाले को नफी कर दें नफी वाले को जमा कर दें। तो ये ए है, ए के साथ आप क्या लगा दोगे मनफी लगा दें, ये हमने मनफी लगा दिया, और ये देखें आपके पास ये जमा का है, एक जमा का है तो इसके साथ नफी कर देंगे, 0 ना जमा का होता है ना नफी का। इसी तरह ये नफी है तो इसको हम क्या कर देंगे जमा का, तो ये क्या बन गया आपके पास मनफी कालिब। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये डी वाला लिखना है तो डी के साथ हम पहले क्या करेंगे मनफी लगाएंगे, और यहाँ पर देखते हैं आपके पास ये दोनों क्या है नफी के हैं, तो इन दोनों को क्या बना देंगे जमा का, ये दोनों किसके हैं जमा के, दोनों को क्या बना देंगे मनफी का, तो ये क्या बन गया आपके पास मनफी कालिब बन गए। ठीक है, इस तरह और सवाल जो बचे हैं उनको आप देख लेंगे, यानी सिंपल सा फार्मूला है कि जमा वालों को नफी कर देंगे नफी वालों को जमा कर देंगे तो वो मनफी कालिब बन जाते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5, उसमें उनका ट्रांसपोज मालूम करें। तो कालिब का ट्रांसपोज क्या होता है कि हम कतारों को कालमों में तब्दील कर देते हैं या कालमों को कतार बना देते हैं, तो ये तरीका अपनाते हैं, या कतार को कालम बना देंगे कालम को कतार बना देते हैं। देखिए आपके पास ये कालिब है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हल करने के लिए इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। अब ट्रांसपोज को जब हल करेंगे तो ये देखें आपके पास ये पूरी क्या है कालम बना हुआ है, पूरा एक क्या है कालम, तो इस कालम को हम क्या बना देते हैं कतार। तो देखिए ये 0 ये 1 और ये -2, तो ये क्या आ गया इसका ट्रांसपोज आ गया, यानी जो पूरा कॉलम था उसको हमने क्या बना दिया कतार, यानी कॉलमों को कतारों में तब्दील करें या फिर कतारों को कॉलमों में तब्दील करते हैं। इसी तरह एक और सवाल है आपके पास ई का ट्रांसपोज, तो ई का ट्रांसपोज हम लेंगे यहाँ पर, और ये 2 3 -4 और 5, इसके ऊपर पहले क्या करेंगे ट्रांसपोज लगाएंगे, फिर इसका हम ट्रांसपोज हल करेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे आपके पास देखिए ये कतार है, ये एक कतार है, इस कतार को हम क्या बना देते हैं कॉलम बना देते हैं, कतार को ये 2 और ये 7 क्या आ गया 3। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी कतार है, इस कतार को भी हम क्या बना देते हैं कॉलम बना देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका ट्रांसपोज आ गया आपके पास।
ठीक है, यानी इसकी कतारों को हमने कॉलम बना दिया, पहली कतार को कॉलम बनाया, दूसरी कतार को भी कॉलम बना दिया आपके पास, ठीक हो गया। सिमिलर आपके पास ये है, ये एक सवाल दिया हुआ है कि आपने प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज और उसके ऊपर फिर ट्रांसपोज वो किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर। तो इसको हल करना है आपने, हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को ले लेते हैं। तो ए बराबर है आपके पास क्या है, आपके पास 1 0 2 1, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, ये जो कतार है इसको क्या बना देंगे, कॉलम। देखिए 1 2, ये कतार थी, कॉलम बना दिया। ये वाली कतार है, इसको भी हम क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रांसपोज ले लिया, इसके ऊपर फिर दोबारा ट्रांसपोज है, तो दोबारा हम इसी का क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया दोबारा, ये क्या है 1 2 और 0 1, ये ट्रांसपोज लिया हमने इसके ऊपर। अब इस ट्रांसपोज को जब हल करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, देखें ये कतार है, इसको दोबारा आप कॉलम बना दें, ये कतार है, इसको आप क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज है, ए का ट्रांसपोज और उसके ऊपर ट्रांसपोज। इसको जरा गौर से देखें, ये क्या है, वही वापस ए नहीं आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आपके पास ए लिखेंगे, तो ये ए आ गया, और यहाँ पर क्या आपके पास ए का ट्रांसपोज और उसके ऊपर क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया आपके पास, वेरीफाई हो गया, इसकी तस्दीक हो गई आपके पास, ठीक है। तो इसी जैसा आपके पास एक बी वाला सवाल है, उसको आप खुद हल करेंगे आपके पास। तो ये थी आपकी सादा सी एक्सरसाइज जो हमने हल की, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।